हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल करेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल है क्या ये। चलिए तो पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये दिया, फाइंड द रियल नंबर्स a एंड b इफ a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i। तो हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, सॉल्यूशन ये देखिए गिवन क्या है हमें। ठीक है, गिवन है हमें a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i, ये गिवन है। और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? a और b की वैल्यू निकालनी। जो नीचे का कॉन्जुगेट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो ये आ जाएगा a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i अपॉन कितना 7 प्लस 4i। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे? 7 माइनस 4i अपॉन 7 माइनस 4i। तो देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। 7 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21। ठीक है, माइनस की 12i इसकी कर दीजिए, माइनस की 14i इसकी कर दीजिए। ठीक है, प्लस की 8i स्क्वायर अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये देखो कितना आ जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 स्क्वायर और कितना आई स्क्वायर। तो इसमें देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये आ जाएगा कितना 21 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 26i हो जाएगा और माइनस कितना 8 अपॉन 49 हो जाएगा ये। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस के कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है, 21 में से 8 घटा दीजिए तो कितने बच जाएंगे? 13 माइनस के 26i अपॉन, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 65। ठीक है, तो आगे देखिए a प्लस आई बी इक्वल टू, ठीक है, अपोन में अलग अलग कर लीजिए। 13 अपोन अलग करना, 13 अपोन कितना 65 माइनस 26 अपोन 65i। तो कितना बच जाएगा ये? 1/5 माइनस ये कितना बच जाएगा कट के 2/5i। किसकी वैल्यू है? a प्लस आई बी की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? a और b की वैल्यू निकालनी। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5, b इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के 2/5। तो किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें? a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो a और b की वैल्यू आ गई है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे अब। ठीक है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई। तो ये कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका क्या निकालना? हमें मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट निकालना। तो मॉडुलस क्या होता है? हमने पढ़ा x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल टू, ये इसकी पोलर फॉर्म होती है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहाँ r क्या होता है? मॉडुलस होता है किसका? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई का। और थीटा क्या होता है? ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि कोणांक होता है। तो क्या निकालना हमें? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना।
तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसी वैल्यू होती है जो माइनस पाई और पाई के बीच आती है। तो यदि आर्ग्यूमेंट निकालना तो थीटा का मान जो मतलब कोई भी निकल जाएगा, और यदि हमें क्या निकालनी, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना, तो थीटा की वैल्यू किसके बीच आनी चाहिए, माइनस पाई और प्लस पाई के बीच आनी चाहिए। चलिए तो इसको करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। पहले इसकी पोलर फॉर्म मान लीजिए क्या होती है, क्या मानते हैं, 1 प्लस आई को क्या मान सकते हैं, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इक्वेशन मान लीजिए, चलिए ए मान लीजिए इसको। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो इक्वेट कर दीजिए। 1 इक्वल टू कितना आएगा, आर कोस थीटा एंड आई का कोफिशिएंट 1 और आई का कोफिशिएंट आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर, इधर 2 बच जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू इसमें रख दीजिए फर्स्ट में और सेकंड में। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर, चलिए या फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी रखनी, रूट 2 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो थीटा निकाल दीजिए यहाँ से, या कोस थीटा कह सकते हैं, कोस π/4। तो थीटा कितना आ जाएगा, π/4। और थीटा की वैल्यू में ऐसे निकालनी होती है, जो दोनों इक्वेशन को, आर और थीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई करे। यदि आर का मान इसमें रखूँ रूट 2, ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू π/4, तो रूट 2 इंटू कोस π/4, कोस π/4 1 अपॉन रूट 2 कट के 1 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। और इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, थीटा की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसमें भी रख के देख लो, तो कितना, रूट 2 और साइन π/4 1 अपॉन रूट 2 कट के 1 ही आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हमारा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आ गया। और आर की वैल्यू क्या कहती है, मॉडुलस कहलाती है। तो ये थीटा की वैल्यू जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए दोनों इक्वेशन को। तो लिख देंगे, ठीक है, दी मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई इक्वल टू कितना आया, रूट 2। और क्या निकालना था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो लिख देंगे दी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, 1 प्लस आई का, किसके इक्वल आया, आई π/4 के इक्वल आ गया। आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में अंतर होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट तो थीटा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, परंतु प्रिंसिपल यदि आर्ग्यूमेंट पूछेगा तो वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, -π और +π के बीच होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये आंसर आ गया इसका। ये क्या आ गया हमारा मॉडुलस, और ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका 1+ आएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया ये। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस -1 - i इन द फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना, यानी कि कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। इसको हम ये भी बोलते हैं मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ r क्या होता है, इसका मॉडुलस होता है, और थीटा, ठीक है, r मॉडुलस होता है और थीटा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। तो इस फॉर्म को क्या भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमें ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, या तो इस फॉर्म को क्या दीजिए, पोलर फॉर्म कह दीजिए, या इसको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कह दीजिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कह दीजिए। चलिए इसमें इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट, ठीक है, -1 - i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो देखना कितना आ जाएगा, -1 इक्वल टू r cos थीटा। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, चलो उसे a मान सकते हैं, a मान लीजिए ऊपर, एंड ठीक है, इसका कोफिशिएंट -1 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, r sin थीटा के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। ठीक है, पहले r की वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर जोड़ दीजिए, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर ही बच जाएगा ये। तो ये तो कितना हो गया, 2 इक्वल टू कितना, r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब हमें थीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी, r और थीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ध्यान से देखिए, चलिए r की वैल्यू फर्स्ट में रख दे दीजिए। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, -1 इक्वल टू r की वैल्यू कितनी, √2 इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू -1 अपॉन √2, या लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू, माइनस तो ऐसे रहने दीजिए, 1 अपॉन √2 किसका मान होता है, कोस π/4 की वैल्यू होती है ये। अब हमें थीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है भाई, यानी कि हमें ऐसा क्वाड्रेंट देखना होगा जिस क्वाड्रेंट में कोस भी माइनस हो और साइन भी माइनस हो। यहाँ भी माइनस है, तो ऐसा क्वाड्रेंट देखिए जिनमें कोस और साइन दोनों माइनस हों। भाई पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, साइन भी और कोस भी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाइए इसको, तो कोस थीटा इक्वल टू, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, वही तुमने यही पढ़ा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये 4, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, ठीक है, तो ये कोई थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए भाई यहाँ से यहाँ तक तो एंगल पाई होता है, और पाई प्लस, क्योंकि एंगल कितना π/4, तो पाई प्लस π/4, तो कितना आ जाएगा 5π/4 आ जाएगा ये। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कोस 5π/4। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये 5π/4, या इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाना, इधर से भी जा सकते हैं। तो इधर से जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ एंगल यहाँ बैठेगा ये बीच में ही। तो यदि हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल नापेंगे तो कितना आएगा भाई पाई प्लस π/4 कितना, यानी कि 5π/4, या इधर से लेंगे भाई ये जो एंगल आएगा इधर से माइनस के होते हैं, तो माइनस का कितना आ जाएगा, इधर से ही माइनस के 3π/4 आएगा। 3π/4 क्यों आएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना π/2, और आगे ये वाला एंगल है π/4। तो जोड़ना जरा इनको, एलसीएम कितना 4, यहाँ 2π प्लस पाई, यानी कितना बच जाएगा 3π/4 बच जाएगा। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना, यहाँ से आ जाइए या इधर से आ जाइए, ठीक है। वापस आएंगे तो कैसा लेंगे माइनस का, तो बुक वाले ने ऐसे माइनस का ले रखा है, जो एग्जाम्पल दे रखा, तो ये उसने ऐसा 5/4 ना लिख के, वैसे 5π/4 भी ठीक है ये, ठीक है, या उसने क्या लिख रखा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस के 3π/4, माइनस क्या भी लिख सकते हैं 3π/4। वैसे 5/4 प्लस का कर रहे थे, ये भी ठीक है। भाई हमें यहाँ पहुँचना, या तो इधर से आ जाइए या नीचे से आ जाइए, ठीक है। तो नीचे यदि उल्टे चलते हैं तो कैसा छीन लेंगे माइनस का, उधर से कैसे आएंगे प्लस की, तो थीटा इक्वल टू या तो 5π/4 ठीक है, या माइनस के 3π/4 यदि नीचे से आते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 3π/4, 3π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 3π/4। तो ये वैल्यू आर और थीटा की ऐसी वैल्यू हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। रख के देख लेना, तो आर और थीटा की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए आर और थीटा का मान कहाँ रख दीजिए, ए में रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर ए में रख दीजिए। तो देखना क्या थी, -1 -i इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी √2, ठीक है, और कोस माइनस के 3π/4 प्लस आई साइन माइनस के 3π/4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, या थोड़ा आगे लिख सकते हैं इसको, आगे क्या लिख सकते हैं, -1 -i इक्वल टू √2 कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है तो कितना आ जाएगा ये कोस 3π/4, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा -i साइन 3π/4। तो ये क्या आ गई, इसकी पोलर फॉर्म आ गई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, ठीक है। 4 खुद करना आसान है वो, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी जो अभी हमने करा थर्ड के जैसा ही है, चलो फिर भी और अच्छे से समझ आ जाए, कर देता हूँ मैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करना है, एक बार पढ़ लीजिए। एक्सप्रेस -1 माइनस √-3 इन द पोलर फॉर्म। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो देख लीजिए सॉल्यूशन। तो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
-1 माइनस अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस अंडर रूट 3i लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि i की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। तो 3 के इंटू में अंडर रूट -1 अलग करके तो उसको क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको लेट -1 माइनस रूट 3i पोलर फॉर्म देखिए क्या होती है इसकी, r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो देखो कितना आ जाएगा, इसे क्या मान लेना, इसे इक्वेशन ए मान लेना। तो कंपेयर करना, इक्वेट करना, -1 इक्वल टू कितना, r कोस थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड -√3 कितना आ जाएगा, r इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। r और थीटा निकालने हमें, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए इनको, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका आ जाएगा 3 इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये मॉडुलस होता है, वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस का लेते हैं। r की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, क्योंकि r क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है इसका। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा तो r निकल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए थीटा निकाल लेते हैं। r की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, पुटिंग -1। ठीक है, i इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट -1। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट ये रही, -1 इक्वल टू r की वैल्यू 2 कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू -1/2, या लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू होती है, और कितनी, कोस 60 कोस π/3। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, थीटा की वैल्यू निकालनी। तो थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ भी माइनस आ रहा, यहाँ भी माइनस आ रहा। तो ऐसा क्वाड्रेंट देखना जिसमें कोस और साइन कैसे होते हों, माइनस होते हों। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये 4, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना, थर्ड में जाना। तो थर्ड में इधर से आ सकते हैं। ठीक है, 60 यानी कि यहाँ तक लगभग 60 मान लिया ये। ठीक है, यहाँ पे आना हमें, जब ये एंगल 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और 30 को क्या लिखते हैं वैसे, π/6। ठीक है, और ये वाला एंगल π/3। तो हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना, थर्ड में। तो इधर से आएंगे तो प्लस का लेंगे, इधर से आएंगे तो माइनस का लेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में करा था, इधर से आए थे तो कैसा ले लिया था, माइनस का। चलिए ऊपर से प्लस का ले लेते हैं आपके आंसर। ठीक है, प्लस वाला भी ठीक है, जो बुक में एग्जांपल का रखा है उन्होंने नीचे से लेके माइनस का रखा, तो ऊपर से कर सकते हैं, तो ठीक है वो बिल्कुल। तो चलिए इसको लिख सकते हैं हम, कोस थीटा इक्वल टू कोस, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहाँ से तक एंगल कितना, पाई, और पाई में क्या जुड़ जाएगा, π/3। तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 4π/3 कोस 4π/3। तो थीटा कितना आ जाएगा, ये 4π/3। बुक के अकॉर्डिंग देखो, जैसे बुक में इन्होंने का रखा, वो कैसे का रखा, ये π/6 है, और ये कितना, ये एंगल कितना हो गया,
π/2 इधर से आती तो देखो माइनस का क्या लेना पड़ता भाई, π/2 में क्या जोड़ दो, π/6 जोड़ दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ कितना 3π प्लस कितना पाई 4π/6 या क्या आ जाता है ये 2π/3, ठीक है। या ये यहाँ पे -2π/3 लिख सकते थे, तो थीटा इक्वल टू -2π/3 आ जाएगा, तो वो ठीक है, ठीक है। तो ये रफ वर्क है इधर, ये ऐसे करके 2π/3, तो जैसे बुक में हो रहा वैसे हो जाएगा ये, या ऐसे ले सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 4π/3। तो थीटा की और आर की वैल्यू वहाँ रख दीजिए, हमें क्योंकि क्या निकालनी, इसकी पोलर फॉर्म निकालनी, इक्वेशन नंबर ए में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन ए, वी गेट, तो देखो क्या मिल जाएगा, रख दीजिए -1 -√3i इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी 2 इंटू कोस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, ठीक है, साइन है ये 4π/3, ये आंसर आ गया। ये इससे कर सकते हैं, उससे कितना आ जाएगा, माइनस के यहाँ 2π/3 माइनस के 2π/3 कोस माइनस थीटा प्लस के कोस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एग्जाम्पल थर्ड के जैसे भी हो सकता है। तो ये भी आंसर इसका ठीक है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें बस यहाँ तक ही दिए, एग्जाम्पल 5 तक, छोटा ही चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हुआ, नेक्स्ट टर्न पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। शुरू से इनके नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।